खुशबू प्यारी बंशी मेरे मन को देखी छवि बोली में जाओ देखी छवि बोली हारी में
जाति आत्मनिबंधस्थ प्रक्षाल्य मंत्रस्वांजलि हरि ओम जनेनज्ञमय जन्त देवतानि धर्माणुर्धमान्या धन्नादेयनागं महिमानः सजन्त चतुर्वेदाध्यादन्त देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणेऽम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धये धीमहि तन्नो गारे प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् प्रभाव तुलसी दलमाञ्जलिवे स्वां पूजयामि जगदीश्वरं प्रसीद सुमन सुगन्धित सुमनिलिये समर सुभाषि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करे करा दे स्वीकार नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर श्री सर्वसत्तमाय नमो नमः सुगन्धि पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान की पीताम्बरादरुणिं फलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परमो किमपि तत्त्वमहं न जाने व्यासं व्यासिकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तिकृपा लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम गोपेक इनके पद बंधन किए तो ना सत जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरना सो तेरे आधे की राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में बास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार
विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमान जी महाराज विराजे। श्री इष्ट देवता कुल देवता नगर के सभी देवी देवता आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम मंगलमय अकारण करुणाकरण करुणा करुणालय वैराग राग रसकों की कथा परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण पावन धाम गोदावरी नदी के तीर पर नांदेड़ समूर कोठा में ज्ञान रूपी गंगा के रूप में प्रभावित होने जा रही है। तो आइए इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हरिनाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम और भाव से सभी गाएंगे काली की सेवा देते हुए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो काली की सेवा हरि बोल। जय हरि वृंदावन हरि लाल की जय हो। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो जय हरि।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, गोदावरी मैया की जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आए हुए विद्वज्जन ब्राह्मणजन संत समाज को प्रणाम करते हुए, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान के भक्त उनके हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर नंद नंदन को प्रणाम करते हुए, जो लोग घरों में बैठ करके जिनके कानों में आवाज पहुंच रही है, उन सभी को मेरा प्यार भरा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से राधे जय हो जय हो जय जय। अच्छा, कहते जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। हमारे बालू महाराज जी ऐसे हैं, उनको बस मौका मिलना चाहिए महाराज। इको बेस पूरा साउंड अंदर है। भगवान की अति कृपा से आप हम सभी फिर से पुनः तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कल कहा था, जब भगवान की अति कृपा हो तब यह सौभाग्य प्राप्त होता है। मानो भगवान की कृपा हम पर खूब बरस रही है, खूब बरस रही है। और भगवान से एक ही प्रार्थना है, आपका सबका हमारा जीवन भगवान के भजन में, भगवान की कथा में व्यतीत हो, हमारा जीवन मंगलमय व्यतीत हो। जब भगवान अति कृपा करें तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ध्यान देना बंधुओं, हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर बिमल जसो जो दायक फल उचार। मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया जो 4 फल हैं, जो 4 पुरुषार्थ वो हमें प्राप्त हो जाएं। अच्छा देखो, हमारे संतों ने कितनी अच्छी रचना करी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म आया है और अंत में मोक्ष को रखा है। कारण कह रहे हैं आपको जो जीवन मिला है वो आप धर्म के अनुसार जिए, धर्म के अनुसार आप चलिए, जो धर्म कहें उसको सुनिए। जैसे कल भी कहा था, धर्म श्रेष्ठ है। धर्म वो चलनी है महाराज जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को अलग कर देती है। कहा कि आप धर्म के मार्ग पर चलिए, लेकिन जब धर्म करते हैं तो अर्थ की आवश्यकता होती है। पहला है धर्म,
और दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन। अब किसी को भागवत जी करानी हो तो बिना पैसे के कैसे हो गए? बिना संगीत के, बिना साउंड सिस्टम की कथा आजकल कोई सुनना पसंद नहीं करता। बिना उसके बैठ जावे तो कहे महाराज की वाणी में दम नहीं है। भैया महाराज अच्छी कथा नहीं सुनाते। लोगों को संगीत चाहिए। पहले के समय में तो भैया बिना संगीत के ही कथा होती थी, लेकिन साधु संतों ने कहा कि संगीत इसलिए रखना जरूरी है, जैसे हम बच्चों को दवाई खिलाते हैं तो कड़वी होती है, तो खाने में आनाकानी करते हैं, कहीं माँ उसमें शहद मिला दे महाराज तो शहद के चक्कर में दवाई भी ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ साउंड सिस्टम, संगीत शहद का काम करता है। लोगों को सुनने में मीठा लगता है तो यहाँ मन लगा रहता है। इसी के बहाने कम से कम 7 दिन तक 3-3 घंटे बैठ करके कथा तो सुनते हैं। तो अर्थ की आवश्यकता होती है। आप जो जीवन में कमा रहे हो, जहां से भी जैसे भी, आपको क्या मालूम हम जो धन कमा करके लाए हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। आप जहां नौकरी करते हो वहां वो कहां से धन आ रहा है आपको कैसे पता चले? जो लोग वहां दे करके जा रहे हैं वो कौन सी कमाई है आपको कैसे पता चले? तो कहां उसको शुद्ध और पवित्र करने के लिए महाराज आप धर्म में लगाइए। अपनी कमाई में से 10% कम से कम वर्ष में आप धर्म करिए, परमार्थ करिए। जहां यज्ञ इत्यादि हो, कथाएं हो, सत्संग हो, मंदिरों में भंडारे हो, हमें जाकर के सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जो धन है वो पवित्र हो जावे। और हमारे यहाँ तो कहाँ है, पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, और मुख पवित्र तब होई गो भजल श्री राधे श्याम। कह रहे हैं भैया, पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, और मुख पवित्र तब होए गो भजले श्री राधे श्याम। कहने का अभिप्राय, ये पैर हमारे पग पवित्र कब होंगे? आप साबुन सोडा से महाराज जितना धोना है धो लो, स्वच्छ तो हो जाएंगे, लेकिन पवित्र नहीं होंगे। जब तक आप तीर्थाटन पर नहीं जाओगे, तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, पवित्र नहीं होने वाले। कर पवित्र कुछ दान, कर का अर्थ होता है हाथ। इन हाथों को आप कितने भी धोइए, जाने अनजाने में हमसे बहुत पाप हो जाते हैं। अगर इनको पवित्र करना है तो इन हाथों से कुछ दान करिए, अन्न का दान करिए, वस्त्रों का दान करिए, धन का दान करिए। जैसी आपकी मर्जी हो, जितना आपका सामर्थ्य हो वैसा देना चाहिए। और मुख पवित्र तब होएगो भजले श्री राधे श्याम। जब तक आप भगवान के नाम को नहीं भजोगे, नहीं जपोगे, तब तक ये पवित्र नहीं होने वाला। चाहे आप योग ऋषि रामदेव बाबा का दंत कांति पेस्ट निकला है ना, कितना भी करिए, दांत तो सफेद चमक जाएंगे महाराज, लेकिन पवित्र नहीं होने वाला। पवित्र करना है तो आपको हरिनाम जपना पड़ेगा, भजना पड़ेगा। भजले श्री राधे श्याम। तो आप जो कमाई करते हो उसको पवित्र करिए, परमार्थ में लगाइए, सेवा में लगाइए। अगर आपने अपने अर्थ को धर्म से जोड़ दिया तो आपका मार्ग मोक्ष की ओर निकल पड़ेगा। अगर आपने अपना अर्थ, आपका धन परमार्थ में नहीं लगाया, सेवा में नहीं लगाया, तो ध्यान देना, धन की 3 गति होती है। एक तो जीवन भर कमाता है, रख जाता है पुत्रों के लिए, खुद भी उपयोग नहीं करता,
और रह गया हो सकता है संतान पूरा बर्बाद कर दे। आपने तो 1-1 रुपये जोड़ा है और आपकी संतान कैसे निकले? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कुछ लोग पहले बहुत अमीर थे, उनके जाने के बाद तो बच्चों ने सब बेच दिया महाराज। आपने जोड़ जोड़ कर मर गए, क्या फायदा? तीसरे नंबर पे आता है काम। काम का अर्थ होता है लोभ, लालच, ईर्ष्या। आपके पास जब धन अधिक होगा, आपकी अभिलाषाएं उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। अभी तो मेरे पास मकान नहीं था, मकान बना लिया, फिर अभिलाषा प्रकट होगी, इसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप गाड़ियां भी ले लोगे। फिर अभिलाषा प्रकट होगी कि भैया अब सब कुछ कर लिया, राजधानी में एक मेरा मकान होना चाहिए। अब जिले से राजधानी पहुंच गया, वहां बना लिया। अब मन में एक अभिलाषा प्रकट हुई, अब ये तो सब हो गया है, अब हवाई यात्रा भी कर लूं। ये यात्रा करते करते आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा महाराज। ना जाने आपके जैसे, हमारे जैसे, हमारे इस संसार में और कितने लोग आए और चले गए। आपके अर्थ को आप धर्म से जोड़िए, और अंत में कहा है मोक्ष। अगर आपने अपने अर्थ को धर्म से जोड़ दिया, आपको मोक्ष मिलना निश्चित है। इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत। रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत। काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत। कहा कि रे मन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत। काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत। इसलिए साधु कहते, गुरुदेव कहते हैं, भजन करो भगवान का, विलंब करे जिनको, और न जाने इस हृदय को कौन घड़ी का होए। भैया किसी को नहीं पता हम कब तक जिएंगे, अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। बार बार कोरोना काल की याद आती है। उसमें किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने लोग चले जाएंगे, हमारी मृत्यु होने वाली है, फिर भी चले गए। न जाने इस हृदय को कौन घड़ी का होए, किसी को नहीं पता। धर्म करिए, परमार्थ करिए, अपने जीवन को दिव्य बनाइए। हम जावे भगवान के सामने पहुंचे तो हमें कहने का अधिकार हो, देखो गोविंद, हे कन्हैया, आपने धराधाम पर हमें भेजा तो हम कितना कुछ करके आए। आप कह सकें, अपने आप को ऐसा बनाइए। कल आप हम सब ने कथा श्रवण करी कि कैसे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। पांडवों ने सब कुछ त्याग करके परम धाम चले गए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा कलयुग के प्रभाव के कारण। कलयुग को 5 स्थान दिए हैं महाराज। त्रियः सूना भूतम पानम त्रियः सूनाम धर्म चतुर्विदः। कहा कि इस जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां मदिरालय हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां निर्दोष प्राणियों की हत्या होती हो, और 5वां स्थान दिया सोना, स्वर्ण में। जितने भी लोग शराब पीते हैं उनसे प्रार्थना कि भैया अगर ऐसा कार्य करते हो तो इसे छोड़ दो। क्यों? यदुवंश में अंत में जब कलयुग का आगमन हुआ तो सबने वारुणी नाम की मधुरा का पान किया, जिससे समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। भागवत जी में प्रमाण है। इसमें कलयुग का बात है। ऐसा कार्य क्यों करना?
जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जावे, हमारे पिताजी ने जो नाम कमाया है वो खराब हो जावे, ऐसा कार्य क्यों करना भैया। अगर पीना है तो हरि नाम को पीजिए, भगवान के नाम को पीजिए। नशा दोनों में है। आप शराब का सेवन करोगे तो रात को पियोगे, सुबह उतर जाएगी, शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। लेकिन भगवान के नाम का नशा ऐसा है कि जीवन भर नहीं उतर सकता, जीवन भर नहीं उतर सकता। कोई पियो रे प्याला राम रस का, 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 कोई पियो रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पियो रे प्याला कृष्ण रस का। अगर आपको पीना है तो आप भगवान के नाम रूपी रस को पिए। तो साधु संत महात्मा जगह जगह जाकर के अमृत पान करा रहे हैं, खूब पिए महाराज। जहां पर जुआ खेला जाता हो, पता है किसने जुआ खेला तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया। पांडवों ने जुआ खेला महाराज, कितनी माताएं विधवा हो गईं, कितना नरसंहार हुआ उस युद्ध में। कहते हैं कुरुक्षेत्र की पूरी धरा लाल हो गई थी महाराज, लहू लुहान हो गई। धन तो हारे, राज तो हारे, पत्नी को भी हार गए, बर्बाद हो गए महाराज। जहां कलयुग निवास करता है, अगर उसके संरक्षण में हम रहेंगे तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है, बर्बाद हो जाएगा। जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो, रावण ने सीता जी का हरण किया एक स्त्री के कारण, जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जिसके घर में अंत में दिया ना बाती, कोई नहीं बचा महाराज। 1 लाख पूत थे, पुत्र थे उसके, 1.25 लाख नाती थे। एक स्त्री के कारण उसका घर भी बर्बाद हो गया। ये प्रमाण है। दुख का विषय यह है, हमें सब मालूम है फिर भी हम ऐसा कार्य करते हैं। मालूम होते हुए अगर गलती करोगे तो अपराध है, पाप भोगना पड़ेगा। आप स्वीकार करो या मत करो, हमें मालूम है ये पाप है, ये पुण्य है, फिर भी हम पाप की ओर बढ़ते। कौन देखने वाला है? भगवान का कैमरा हर जगह लगा है। हम तो सामने का देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो पीछे का भी देखता है। बात यह नहीं कि आप सामने साधु बनकर घूम रहे हो, बात यह है कि आप बंद कमरे में क्या कर रहे हो। बात यह है महाराज, वो वहां भी देख सकता है, यहां भी देख सकता है। आप समझिए, सोचिए। सोने में, स्वर्ण में कलयुग का निवास है। अब सोना पुरुष भाई तो कम पहनते हैं, लेकिन माताएं अधिक पहनती हैं। हाँ, गले में हार, मंगल सूत्र, कानों में, हाथ में चूड़ियां। तो महाराज श्रृंगार के बिना तो स्त्री अधूरी है। तो क्या करें? कहा कि जब भी सोना आप खरीद कर लाओ, पहले उसको भगवान के सामने समर्पित कर दो कि हे गोविंद, ये तेरा बाकी अपना है। भगवान को बोलना है।
क्योंकि जब भगवान ही आपका है तो भगवान के पास जो भी रखा है, धन है, दौलत, सब आपकी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साधु महात्माओं के पास अधिक धन आता है, जो भागवत करते बड़ा धन कमा रहे हैं, देखो कितना पैसा कमाते हैं। हाँ, क्यों ना कमाएंगे भाई। एक बात बताइए, आपके पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी है, जितना भी धन है, उनके जाने के बाद वो किसकी होगी? उस पर अधिकार किसका है? संतान का। जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके माता पिता कौन हैं? लक्ष्मी नारायण। हमारे पिताजी के पास सीमित धन है, लेकिन वो तो लक्ष्मीपति हैं महाराज, उनके पास धन की कोई कमी नहीं, इसलिए उनके पास अपार धन होता है, अपार धन होता है। वो ना चाहे तब भी धन आएगा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना धन है, इसलिए धन आता है। आप अपनी सोच को बदलिए कि इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, वो तो आने वाला है। फर्क इतना है, जिसने उस धन को धर्म से लगा दिया उसका जीवन सार्थक हो गया, और जिसने अपने धन को, इतनी सी बात है, उतनी बात समझ लीजिए बस। सोना जब भी लावें तो भगवान को समर्पित कर दें और बाद में अपने खूब धारण करिए। भगवान को समर्पित करने के बाद उसका दोष नष्ट हो जाता है, कट जाता है। ऐसी 5 स्थान दिए महाराज। सोने में कलयुग का वास। परीक्षित जी महाराज ने उसी मुकुट को धारण किया, शिकार के लिए गए, शमीक ऋषि का अपमान कर दिया, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के श्राप दे दिया, आज से 7 दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जाकर के कहां बैठे? गंगा किनारे, शुक्रताल में। जैसे ही वहां पहुंचे महाराज, बड़े बड़े साधु संतों को मालूम चला, सबके सब वहां आ गए। अच्छा, एक बात और है, कलयुग में नाम की महिमा है। जब कलयुग का आगमन हुआ तो सतयुग में बड़े बड़े कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी तो भगवान प्राप्त होते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करते थे तो भगवान प्राप्त होते थे। द्वापर में योग साधना करनी पड़ती थी तो भगवान प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में भैया नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम को जपेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। ये सच्ची बात है। एक बार क्या हुआ, तुलसी बाबा चित्रकूट में राम कथा सुना रहे थे तो कुछ भक्त जन कथा श्रवण कर रहे थे। एक दिन समय का बोध नहीं रहा, समय कुछ ज्यादा निकल गया, रात्रि हो गई। एक भक्त गंगा जी के उस पार से आया था, आकर के प्रणाम किया। बोले गुरुदेव मैं क्या करूं, बड़ी चिंता में था। बोले क्या बात हो गई? कहा कि मैं जाऊं कैसे, नौका मिलेगी नहीं, नाव मिलेगी नहीं, उस पार कैसे पहुंचूं? गुरुदेव ने कहा यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। कहा कि अगर मैं यहां रुका तो मैं सारी रात्रि घर का चिंतन करता रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो सब घबरा रहे होंगे कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। अगर मैं घर पहुंच गया तो मैं आपका चिंतन करूंगा, मैं राम जी का चिंतन करूंगा, मैं कथा का चिंतन करूंगा। तुलसी बाबा ने एक पत्र में एक मंत्र लिख दिया, एक कागज में मंत्र लिख दिया। कहा इसको मुट्ठी में बांध लो, खोल कर देखना नहीं, चले जाओ, आपको गंगा मैया मार्ग दे देगी। और जैसे ही गए महाराज तो माँ गंगा ने मार्ग दे दिया। जहां पर बांसोबंदी पानी था तो घुटने घुटने पानी रह गया। उस पार पहुंचने ही वाले थे, उनके मन में विचार आया देखूं तो सही इसमें क्या है, ऐसा क्या दिया कि गंगा मैया ने मार्ग दे दिया। और जैसे ही मुट्ठी खोली उसमें लिखा था राम। मुट्ठी खोली महाराज, डूबने लगे, डूबने लगे। अरे राम जी बचाओ, राम जी बचाओ। राम जी कहाँ आए भाई, राम जी फालतू बैठे हैं, डूबने ही वाले थे महाराज। लेकिन जब कहा मन में विचार आया, बुद्धि आ गई, अरे ये तो तुलसी बाबा के राम हैं। कहा हे तुलसी के राम मुझे बचा लो, हे तुलसी के राम मुझे बचा लो।
जैसे ही कहा महाराज, ऐसा पल्लर आया कि किनारे पर लग गया। सुबह हुई, फिर कथा सुनने पहुंचे। कथा सुनी, शाम को तुलसी बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछें? पूछो। कहा कि आपने जो मंत्र लिख कर दिया था, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमने उसको मुट्ठी खोल करके देख लिया, पढ़ लिया, और जैसे ही देखा उसमें राम लिखा था, हम तो डूबने लगे। फिर क्या हुआ? कहा कि डूबने ही वाले थे। तब हमें याद आया, इसमें तो तुलसी बाबा के राम हैं। बुद्धि आ गई आपकी कृपा से। हमने कहा, हे तुलसी के राम, हमें बचा लीजिए। तो ऐसा पल्लर आया, हम किनारे पर लग गए। एक बात बताइए, आपके राम जी और हमारे राम जी में कोई भेद है क्या? कोई फर्क है क्या? तुलसी बाबा ने कहा, भैया कोई फर्क नहीं है, बस फर्क एक चीज का है, मुझे अपने राम पर अटूट विश्वास है और तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम डूब गए। ये बात सत्य है। कलयुग केवल नामे धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन नौदा भक्ति में राम जी ने सबरी मैया से कहा, माँ कलयुग केवल नामे धारा, परंतु मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद कह रहे हैं, मंत्रों पर, भगवान के नाम पर, भगवान की भक्ति पर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो पत्थर है। विश्वास के साथ भगवान को भजिए, याद करिए। तब से वो नाम का दीवाना हो गया। कुछ लोगों ने भगवान के नाम को भजा, भैया ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन पहुंच गए, जाकर के ताता थैया करके नाचते हैं, झूमते हैं, भगवान के दीवाने हो गए हैं। क्या आप भी दीवाने हो? प्रेम से बोलिए और जोर से। तो चलो हम भी थोड़ा झूम लेते हैं। हाँ, जय हो। मस्ती में। कौन कौन भगवान का दीवाना है? सब हैं? झूमना चाहते हो तो आइए। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना
तू एक नगीना